नेपियर्स एनालॉजी। तो आपके सामने ये कुछ तीन फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, ये नेपियर्स एनालॉजी कहलाती है। तो इसमें से किसी एक को हम प्रूव कर देते हैं और सिमिलरली यू कैन प्रूव अदर टू। तो इसमें भी क्या है कि एक ट्रायंगल लेना है हमें, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। ये हमने एक ट्रायंगल लिया आपके सामने और इस ट्रायंगल में आप इसमें लेबलिंग कर लेते हैं ए बी एंड हेयर सी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ए के सामने होता है स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल बी जो कि आपकी ए सी की लेंथ है, और ये जो कैपिटल सी है उसके सामने स्मॉल सी जो कि रिप्रेजेंट करता है ए बी की लेंथ। अब इसमें हम जो प्रूव करते हैं, ये पहले वाला प्रूव कर देते हैं। ये टोटल 3 है नेपियर्स एनालॉजी। आपके सामने ये एक है, ये 2 और ये 3। तो वी विल प्रूव द फर्स्ट वन। ठीक है, तो फर्स्ट वन को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपका यूज होता है इसमें साइन का लॉ, साइन लॉ। अब साइन लॉ क्या कहता है हमारा? वो कहता है कि साइन कैपिटल ए अपॉन में स्मॉल ए इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन कैपिटल बी अपॉन में स्मॉल बी इज इक्वल्स टू साइन कैपिटल सी अपॉन में स्मॉल सी। ये होता है। और लेट अस टेक इट एज ए लैम्डा ले लीजिए या फिर के ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम के ले लेते हैं, स्मॉल के, और ये स्मॉल के कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये देखिए, हम पहले वाले को प्रूव करने जा रहे हैं, इसको प्रूव करेंगे हम। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें बी सी और बी और सी, तो पहले हम बी की वैल्यू पता करते हैं इस साइन लॉ के अकॉर्डिंगली। बी की वैल्यू क्या होगी? देखिए बी की वैल्यू क्या होगी, साइन बी अपॉन में के हो जाएगा, बस खाली साइन बी अपॉन में के हो जाएगा। और इसी तरह से हमारी जो सी की वैल्यू है वो क्या होगी, साइन सी अपॉन के हो जाएगी। अच्छा, हमें ये वाला पार्ट लेना है। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला पोर्शन ले रहे हैं हम। तो उसमें भी हम सबसे पहले लेंगे क्या, ये b माइनस सी, ये निकाल लेते हैं पहले क्या है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b माइनस सी और b प्लस सी, ये क्या होगा? तो इसमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो b माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, साइन b अपॉन में k माइनस साइन कैपिटल सी अपॉन में k, और यहाँ पर नीचे प्लस हो जाएगा बस खाली साइन आपका ये कैपिटल B अपॉन में स्मॉल k प्लस साइन कैपिटल C अपॉन में k। अच्छा, ये 1 अपॉन k कॉमन आके कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास क्या बचेगा, साइन B माइनस साइन C अपॉन में साइन B और प्लस में साइन आपका C। अब यहां पर एक आपकी आइडेंटिटी है साइन ए माइनस साइन बी की, वो आइडेंटिटी हम लगाएंगे, और नीचे वाले में साइन ए प्लस साइन बी की। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने सीखी हैं वो वाले फॉर्मूले इसमें लगाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसमें पहले कोस आता है और यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम बाय 2 होता है, तो b प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। और उसके बाद साइन आएगा b माइनस सी बाय 2 हो जाएगा, और इसके अपॉन में आपका क्या हो जाता है 2। इसमें पहले साइन से शुरुआत होती है अगर प्लस होता है तो, और एंगल्स का सम बाय 2 प्लस, और यहां पर कोस आ जाएगा b माइनस सी बाय 2। यहां तक आपको समझ में आता है? तो 2 से 2 कट रहा है तो उसको काट लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कोट लिख सकते हैं। इसको लिखा हमने कोट b प्लस सी बाय 2, और इसको आप लिख सकते हो 10 b माइनस सी बाय 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी सिंप्लीफाइड होके ये बनता है। ठीक है, तो अब हम ये राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ये है हमारी b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी, और इसकी मल्टीप्लाइड हमें करनी है कोट a बाय 2 से। ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में b माइनस सी अपॉन b प्लस सी की वैल्यू हम अभी अभी निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली है। तो ये वैल्यू हमारी निकल के क्या आई थी, ये निकल के आई थी। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम भर देंगे
तो देख सकते हो आप कोट b प्लस सी बाई टू है और टेन b माइनस सी बाई टू है, तो ये वैल्यू भर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कोट b प्लस सी बाई टू और उसके बाद है टेन, देखना चाहो देख लो, b माइनस सी बाई टू, टेन b माइनस सी बाई टू, और इसकी मल्टीप्लाई आप देख सकते हो किसके साथ हो रही है, कोट a बाई टू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाला कोट। ये हमारी वैल्यू रखी गई है यहाँ तक, और ये जो कोट a बाई टू है ये यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब आप एक चीज और यहाँ पर देखिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से आप देखो, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c ये इक्वल्स टू 180 होता है। तो देखिए एंगल b प्लस एंगल c ये किसके बराबर होगा आपका, 180 माइनस एंगल a के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर फिल कर दीजिए, किसकी जगह, b प्लस सी की जगह भर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर b प्लस सी की जगह भर देते हैं, तो कोट हम यहाँ पर 180 माइनस a अपॉन 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो आपका ये एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पर कोट a बाई टू। अच्छा, इसको अगर इस ब्रैकेट को, इस एलसीएम को अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री माइनस a बाई टू हो जाता है, और ये आपका b माइनस सी बाई टू और कोट a बाई टू, ये आपका इसमें कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लग गया। या फिर आप क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से भी सोचें, देखिए 90 पे चेंज होता है, तो 90 से 10 बनेगा तो 10 a बाई टू बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका 10 a बाई टू मल्टीप्लाई में 10 b माइनस सी बाई टू और इंटू कोट a बाई टू। जी हाँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये आपके कट जाएंगे, ये और ये आपस में कट जाएंगे। तो आपका क्या रिजल्ट बचता है, खाली 10 b माइनस सी बाई टू, और जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इसकी यही थी, हमने ये वाला प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। सिमिलरली यू कैन प्रूव अदर टू रिजल्ट्स। ठीक है।